हाँ, तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो कृपया हमारी यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी, समझ में आएगी, तो हमारे इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो पहला क्वेश्चन 100, यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है 140। इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमको व्यक्त करना है। तो 2 से देखो, जब इकाई अंक 0 या 2 से कटने वाला नंबर 0, 2, 4, 6 कुछ भी हो तो यह 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले सबसे छोटा इवन नंबर सम संख्या 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 सत्ते 14, 50 0। तो फिर 2 से काटिए, 0 है तो कट जाएगा। 2 3 6, 2 5 10। अब नहीं 2 से कटेगा। अब कैसे कटेगा? तो दोस्तों यह 5 से कटेगा। तो 5 7 35। अब 7 एक कम 7, 7 7 से कटेगा। तो अब देखो यह 2 गुणे 5 गुणे 7 के रूप में आ गया। अब देखो इसी को जब आधार बराबर है तो घात जुड़ जाएगी। तो 2 की पावर 2, एक है, कुछ नहीं है तो पावर। तो 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, यही हमारा आंसर है। क्या है दोस्तों? तो आंसर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा, अब देखो नंबर 2। तो
अब देखो 156 156। तो अब देखो मैं भी नंबर 2 हूँ, ऐसी बात नहीं है। अब देखो दोस्तों, यहाँ ब्लू पेन का यूज करना चाहिए। तो अब नीली पेन से मैं बताने जा रहा हूँ। तो देख लो 2 सत्ते 14, कैसे भी बताऊँ आप लोगों को समझ में आना चाहिए। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, एक दिया था 14 हुआ, तो वो 14 एक 15, एक दिया 16 हुआ, तो 2 अट्ठे 16। अभी 2 से कटेगा, इकाई अंक 2 से कट जाएगा, तो 2 तिहाई 6, 2 नवा 18। अब इकाई अंक 2 से नहीं कटेगा, अब कैसे कटेगा? अब 3 से कटेगा। 3 एक कम 3, 3 तिरिका 9। अब 13 से ही कटेगा, 13 का नाम 13। तो इसे अब लिखोगे 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी कि इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखोगे तो यह घात जुड़ जाएगी, यानी कि 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। तो अब देखो दोस्तों, मैं तीसरा आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो नंबर 3, तीसरा अब देखो तीसरा आप लोगों को अच्छी लगेगी हमारी वीडियो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो धन्यवाद। तीसरा आप लोग देखिए 3825। अब देखो यह कितने से कटेगा? 3 से। इकाई अंक 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा। 3 7 जा 21 हुआ, तो 1 बचा 15 हो गया। तो 3 5 जा 15, 3 5 15 होता है। तो देखो, ओहो इंग्लिश याद आ जा रही है, चलो कोई बात नहीं, समझ लीजिएगा। तो 3, अब देखो कैसे कटेगा इकाई अंक। अब 3 से अभी भी कटेगा, 5 है तो 3 से कटेगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, कट गया। अब देखो इकाई अंक 5 है, अब 5 से इसको काट दीजिए। तो 5 वट्ठे 40, 5 25, 85 बार में कट गया। तो फिर कैसे कटेगा? अब देखो फिर 5 से, 5 कम 5, 5 सत्ते 35, 35 हो गया। तो अब देखो 17 से ही कटेगा, 17 एकन्नम 17। तो अब आ गया इसका 3 गुणे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दो। तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो दोस्तों हमारी यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही होगी, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखो दोस्तों, एक सब्सक्राइब से किसी की ज़िंदगी बन जा सकती है। तो दोस्तों आप लोग साथ देना। 3 की पावर 2, आधार समान तो घात जुड़ेगी, तो फिर 5 की पावर 2 गुणे 17, यही इसका आंसर है। क्या है आंसर? ठीक है दोस्तों, तो अब लास्ट क्वेश्चन, पहले का लास्ट। अब देखिए चौथा क्या है? लास्ट नहीं, अभी तो और है, चलो एक और है तो उसको भी बता देंगे। पहले 4 का देख लो।
5005 यही है ना। तो अब देखो कैसे लगेगा, इसको 5 से डिवाइड करिए तो 5 1 जा 500, तो 5 1 जा 5, फिर 7 से काटिए, 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 21 हो गया, 7 त्रिका 21, 3 हो गया। अब देखिए 11 से काट दीजिए, 11 तेरहियम, 11 कम 11, 11 तियाँ 33 हो गया। तो फिर 13 एकन्नम 13, तो दोस्तों देख लो कट गया। अब यहाँ पे इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही हमारा आंसर है चौथे का। अभी एक और है क्वेश्चन, तो उसको भी देख लो। अभी इसी पे बता दें लास्ट वाला, चलो आगे बता दे रहे हैं, आगे पेज में। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है 74 74 29, यानी कि 7429। अब इसको काटिए, देखो इकाई अंक 17 से पहले काटिए, 17 चौको 68 68 और 5 8 5 13, यानी कि 14 62 हुआ। 17 बचे, कटेगा 17 से कट जाएगा, 17 चौको 68 68 और 62 हुआ। 17 बचे, 17 तियाँ 51 51, 11 बचा और 119 हो गया। 17 7 119 कट गया। फिर अब देखो 19 से, यह 19 से कटेगा, 17 से नहीं। ऐसा है कि 19 दूना 38, 19 तियाँ 57, ज़्यादा हो जाएगा। फिर 5 बचा, 8 5 13, 5 बचा, यानी कि 57 हो गया, 19 तियाँ 57। अब देखो 23 से ही कटेगा अपने से, 23 से करना 23। तो दोस्तों यह आ गया हम लोगों का 17 गुणे 19 गुणे 23 अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया। तो यही हमारा आंसर है। अब पहले का 5वां था लास्ट वाला, यह 5वां। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। हमारी यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो हमारी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।